हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज का अगला टॉपिक बीकानेर ज़िले के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि हम सोमवार और मंगलवार को जिलेवार सीरीज के राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं 33 ज़िले, उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे सोमवार और मंगलवार को। और बुधवार और गुरुवार को हमारे शेड्यूल में सब्जेक्ट रहेगा जिसमें हम राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर देखने वाले थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, राजस्थान अध्ययन जिलेवार सीरीज के पहले भी वीडियो रिलीज़ हो चुके हैं। आई थिंक कि ये 5वां या 6ठा वीडियो होगा। सबसे पहले बीकानेर ज़िले का ज्योग्राफिकल आइडिया देख लेते हैं। अब तक हमने जितने भी ज़िले देखे हैं वह ज़िले राजस्थान के साथ साथ राज्यों की सीमा को छूते हैं, लेकिन यह पहला ज़िला होगा जो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है। यह पाकिस्तान की सीमा को छूता है। इस बीकानेर ज़िले के उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर पाकिस्तान है और उत्तरी दिशा की ओर श्री गंगानगर और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर हनुमानगढ़ एवं चूरू हैं और पूर्वी दिशा की ओर नागौर है और दक्षिण पूर्व की ओर जोधपुर और दक्षिण पश्चिम की ओर जैसलमेर है। तो बीकानेर ज़िले के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले इसके इतिहास को देख लेते हैं। देखिए, बीकानेर राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध ज़िला है। बीकानेर ज़िले के बारे में बहुत कुछ एग्ज़ाम का आपका मैटर बन सकता है और एग्ज़ाम में बहुत कुछ बीकानेर को लेकर पहले भी आ चुका है। राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज को हमने इसलिए शुरू किया था, मैं बार बार हर वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी देख लेते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें अनवांटेडली ह्यूमन एरर रह जाती हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आरएस जैसे एक बड़े एग्ज़ाम में हम रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज को भी देखना आवश्यक है ताकि सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ भी ना छूटेगा। राजस्थान में जिलेवार सीरीज में बीकानेर जिले की अगर मैं बात करूं, इसके इतिहास की बात करूं, तो मैं आपको बता दूं, जोधपुर रियासत के लगभग 11वें शासक थे जिनका नाम था राव जोधा। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की थी 13 मई 1459 को। राव जोधा के सबसे बड़े पुत्र थे राव बीका। राव बीका जंगलू क्षेत्र में, पहले इस बीकानेर वाले क्षेत्र को जंगलू क्षेत्र या जांगल कहा जाता था। तो राव बीका को राव जोधा ने, उनके पिता ने, जंगलू क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया था ताकि वह बाहरी आक्रमणकारियों को रोक सके और वहां की जनता की रक्षा कर सके। राव बीका वहां जनता की सेवा करते थे। कई बार उन्होंने पश्चिम से आने वाले अफगानी और फारसी आक्रमणकारियों को रोका भी था। ठीक है, एक समय की बात है जब गजनी के शाह खुसरू ने आक्रमण किया तो राव बीका उस आक्रमण का अच्छे से सामना नहीं कर पाए। तो राव जोधा और राव बीका दोनों पिता और पुत्र, हालांकि हम इसकी डिटेल में चर्चा राजस्थान की हिस्ट्री में करेंगे मारवाड़ रियासत के अंतर्गत। राव बीका और राव जोधा दोनों पिता और पुत्र उस खुसरू शाह से निपटने के लिए ठेठ गजनी तक गए थे और खुसरू शाह को गजनी एक जगह है अफगानिस्तान में, वहां तक मारते मारते लेके गए थे। जब पिता और पुत्र वापस लौट रहे थे तो लूणकरणसर, जो कि बीकानेर में एक जगह है, एक खारे पानी की झील है, लूणकरणसर के आसपास ये दोनों पिता और पुत्र रुके और वहां पर राव बीका को उनके पिता जोधा ने कहा कि बेटा, मेरी एक इच्छा है, तेरी और मेरी शुरू से एक ही एजेंडा रहा है कि जनता की सेवा करना, और तू भी जानता है कि जंगलू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनता को ज़रूरत है, क्योंकि बाहरी ये जो मलेच हैं, मलेच पहले मुस्लिमों को कहा जाता था, जो मलेच आक्रमणकारी हैं वह आकर जनता को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए मैं तो जा रहा हूँ काशी संन्यास धारण करके और मैं तुझे नियुक्त करना चाहता हूँ जंगलू क्षेत्र में।
अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुझे इसी क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए नियुक्त कर दूँ, हमेशा के लिए। तो राव बीका ने कहा कि पिताजी, अगर आप मना बोलते तो भी मैं यही भी कहता कि जनता की सेवा इसी क्षेत्र में करते हुए मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। इस कारण से राव बीका वही रुक गए थे, और वे रुके थे कोडमदेसर नामक स्थान पर। कोडमदेसर कोलायत बीकानेर का एक तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ एक जगह है, वहाँ रुके थे और वहाँ पर रुककर उन्होंने जनता की सेवा शुरू कर दी। लेकिन मुस्लिम आक्रमण और भी बढ़ गए, तो राव बीका अकेले मुस्लिम आक्रमणों का सामना नहीं कर पा रहे थे। तो दरअसल वहाँ उनका एक मुंह बोला भाई जो उनका साथ देता था, जिसका नाम था नरा जाट। ये दोनों अब मिलकर, राव जोधा के बाद बीका और नरा जाट दोनों मिलकर जनता की सेवा करते थे, और जनता इन दोनों मुंह बोले भाइयों पर इतना प्रसन्न थी कि जनता ने इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रख लिया बीका नरा। एग्जैक्टली ये बीका नरा है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि राव बीका और उनके मुंह बोले भाई नरा जाट ने दोनों ने मिलकर इस रियासत की स्थापना की थी 1465 ईस्वी में। बाद में करीब 3 अप्रैल 1481 के आसपास इन दोनों ने मिलकर एक नगर बसाया, जिसका नाम रखा गया बीकानरा नगर। रियासत स्थापित की गई थी 1465 में और नगर बसाया गया था 1481 में। जहां अभी बीकानेर नगर बसा हुआ है, पहले यहाँ राती घाटी नामक स्थान था। राती घाटी एक स्थल था जो बीकानरा जहां बसा हुआ है वहां पर। तो ये तो थी थोड़े से बहुत इतिहास की बात बीकानेर को लेकर। अब बात करते हैं बीकानेर की कुछ और विशेषताओं के बारे में। देखिए मैं आपको बता दूं, एक तो विशेषता ये है कि कोडमदेसर नाम की एक जगह है, वहां पर एक बावड़ी है। यह बावड़ी जो है राव जोधा के पिता, जिनका नाम था राव रणमल, राव रणमल या राव रिडमल भी कह सकते हो उन्हें। राव रणमल की एक पत्नी थी जिसका नाम था कोडमदे, जो कि राव जोधा की मां थी। राव जोधा की मां राव रिडमल की पत्नी, उन्होंने इस कोडमदेसर की स्थापना की थी और यहाँ पर एक बावड़ी बनाई थी, और ये बावड़ी पूरे राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। सवाल बन सकता है आर्ट एंड कल्चर में, सबसे प्राचीन बावड़ी रानी कोडमदे, जो कि राव जोधा की मां थी, राव बीका की दादी थी, राव रिडमल की पत्नी थी, जिसने यह सबसे प्राचीन बावड़ी बनाई थी। और बीकानेर रियासत के राठौड़ों की सबसे प्राचीन राजधानी भी कोडमदेसर ही हुआ करती थी। देखिए, एशिया में सबसे बड़ी ऊन की अगर मंडी है तो वह बीकानेर में है। स्पेशली भेड़ और ऊंट की ऊन के लिए बीकानेर क्षेत्र बहुत जाना जाता है। और ऊंट की खाल पर एक कलाकृति की जाती है जिसका नाम है उस्ता कला। तो उस्ता कला के मामले में भी बीकानेर नंबर 1 है। ऊंट की खाल पर शानदार जरी और नक्काशी की जाती है, उसे कहते हैं उस्ता कला। ऊंट की खाल पर। अगर और विशेषताओं की बात करें तो रसगुल्ला के मामले में बीकानेर नंबर 1 है। और आप जानते हो नमकीन के मामले में तो वर्ल्ड में बीकानेर की कोई बराबरी नहीं कर सकता। देखिए, आपने नाम सुना होगा आधुनिक भारत के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह जी का। ये वो गंगा सिंह हैं जिन्होंने करीब 1921 के आसपास गंग नहर बनवाई थी। पहली बार पश्चिमी राजस्थान में वो पानी लाए थे, और यही गंग नहर आगे जाकर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर कहलाती है। ठीक है। इन्हीं गंगा सिंह जी के पिता का नाम था लाल सिंह। लाल सिंह के 2 बेटे थे, एक डूंगर सिंह और दूसरे थे गंगा सिंह। डूंगर सिंह जी के समय बीकानेर में नमकीन फेमस हुई थी, और आपने नाम सुना होगा बीका जी नमकीन हो गई,
भिखाराम चांदमल भुजियावाला, काफ़ी फेमस है राजस्थान में। ठीक है, एक और विशेषता जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है, चूरू के बाद ये राजस्थान का दूसरा ऐसा जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, और विशेषताओं की बात करूं तो राजस्थान का यह वो जिला है जो पाकिस्तान से सबसे कम सीमा बनाता है, लगभग 88 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में बीकानेर, जो सबसे कम है। ठीक है, आपने षड दर्शन का नाम सुना होगा, षड दर्शन यानी 6 दर्शन। षड दर्शन में सबसे पहला सांख्य, फिर योग, फिर न्याय, फिर वैशेषिक, फिर पूर्व मीमांसा, फिर उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं आचार्य कपिल, योग दर्शन के प्रणेता है महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, वैशेषिक के हैं उलुग कणाद, पूर्व मीमांसा के हैं महर्षि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण मुनि। ये कई बार एग्जाम में आता रहता है, एसएससी तक को नहीं छोड़ता। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मिलान करने से रिलेटेड आता है, और नीचे वाले 4 ऑप्शंस इनके लगभग फाइनल रहते हैं, उल्टे सीधे दे देंगे कौन से दर्शन के कौन से प्रणेता है। तो मैं आपको बता दूं, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन यानी इस संसार से परे वाली बात। ब्रह्मांड में अकेली पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी से बाहर भी बहुत कुछ ग्रह नक्षत्र हैं। यह बात आचार्य कपिल ने ठेठ गुप्त काल में कही थी, महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। तो इन्हीं आचार्य कपिल मुनि का यहाँ आश्रम है कोलायत में, कोलायत बीकानेर में। कहते हैं कि आचार्य कपिल जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, इनकी तपोस्थली है। और इन्हीं कपिल मुनि के आश्रम में एक समय की बात है, करीब 1542 की, इन्हीं कपिल मुनि के आश्रम में एक बार शेरशाह सूरी से हार कर भागता हुआ मुगल बादशाह हुमायूं छुपा था, जिसको राव मालदेव ने इसी जगह पर सहायता देने का वचन दिया था, लेकिन हुमायूं ने मालदेव की सहायता नहीं ली थी। देखिए, आपने बहुत सारे लोक संत और देवी देवताओं का नाम सुना होगा, जिसमें गुरु जंबेश्वर, इसके अलावा संत हरिदास जी, और इसके अलावा जसनाथ जी। राजस्थान का यह वो जिला है जहां पर 3 संतों ने जन्म लिया है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं गुरु जंबेश्वर की। गुरु जंबेश्वर, जिन्हें जाम्बोजी भी कहते हैं, ये जाम्बोजी जो है वह विश्नोई समाज के एक प्रसिद्ध लोक संत हैं। विश्नोई समाज इन्हें काफी मानता है, ठीक है, और विश्नोई समाज के ये बहुत ही माने हुए संत हैं। इन्हीं गुरु जंबेश्वर की जो जन्म स्थली है उसे मुकाम कहा जाता है, जो बीकानेर में है। जहां उन्होंने तपस्या की थी गुरु जंबेश्वर ने, उसे समराथल कहा जाता है। और इनका एक प्रसिद्ध मेला जाम्बो नामक स्थान पर भी भरता है। ये मुकाम, समराथल और जाम्बो बिश्नोई समाज के प्रमुख तीर्थ स्थल कहलाते हैं। बिश्नोई समाज, बिश्नोई यानी जो 20 और 9 नियमों का पालन करते हैं उन्हें कहा जाता है बिश्नोई। बिश्नोई एक अलग से पंथ है, जिनके प्रणेता, जिनके धर्मगुरु जंबेश्वर जी या जाम्बो जी को माना जाता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं करनी माता की। करनी माता का प्रसिद्ध मंदिर देशनोक में है। देशनोक भी बीकानेर के अंदर ही है। कहते हैं कि राव बीका के पिता राव जोधा के समय, यानी बीका और राव जोधा के समय
चारण जाति की एक सती हुई थी जिनका नाम था करणी माता। उनका यहाँ प्रमुख तीर्थ स्थल है देशनोक में यानी बीकानेर में। उनके सफेद चूहे, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी हैं करणी माता, सफेद चूहे, उनको देखना बड़ा ही पुण्य का काम होता है। कहते हैं कि सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहते हैं कि बनाया था बीकानेर के राठौड़ शासक करण सिंह ने, और समय समय पर इसका पुनर्निर्माण होता रहा। करणी माता एक लोक देवी है जहां पर अश्विन नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा के अंतर्गत, क्षेत्रीय नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा दोनों के अंतर्गत प्रसिद्ध मेला भरता है। राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवी है करणी माता। अब थोड़ी बात कर देते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में। नाम तो काफी सुना होगा। राजस्थान में बीजेपी पार्टी के प्रमुख नेता हैं मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था एथेंस ओलंपिक में। यह उस समय एथेंस ओलंपिक में इंडिया की ओर से एकमात्र पदक जीतने वाले, निशानेबाजी में, डबल ट्रैप निशानेबाजी में एकमात्र पदक जीतने वाले व्यक्ति थे। अब थोड़ी सी बात कर देते हैं यहाँ की कुछ परियोजनाओं के बारे में। बरसिंगर, पलाना और बासी, ये तीनों लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार होता है। नाम सुने होंगे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यहाँ से 120,000 मेगावाट का एक विद्युतीय कहते थर्मल पावर स्टेशंस यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान को सबसे ज़्यादा लाइट की सप्लाई करता है। कोडम देसर की हमने चर्चा कर ही ली है कुछ देर पहले। अब बात करते हैं जूनागढ़ की। करीब 1589 के आसपास बीकानेर के शासक राव राजा राय सिंह, जो कि मुगल बादशाह अकबर के सबसे अजीज और खास भी थे, ठट्टा युद्ध में, ठट्टा पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में, वहां पर अकबर की जान बचाई थी। इसलिए जूनागढ़ नाम की जागीर दी गई थी बीकानेर के राय सिंह जी को। और राय सिंह के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था करमचंद। उन्होंने यहाँ पर जूनागढ़ नाम का एक किला बनाया था। ध्यान दीजिए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पारिक दुर्ग कहलाता है। चारों ओर खाई है, ये धानबंद दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, यानी चारों ओर रेगिस्तान है, जमीनी किला है जूनागढ़ का। इस किले के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है। कहते हैं कि आपने सुना होगा, दीवारों के कान होते हैं। दीवारों के कान दरअसल होते नहीं, ये कहावत यहीं से प्रचलित हुई है। कहते हैं कि इस किले की दीवारें भी बोलती हैं। दरअसल हुआ ये था कि राय सिंह जी के दो पुत्र थे, जिनका नाम था, एक का नाम था दलपत सिंह और दूसरे का नाम था सूरत सिंह। राय सिंह जी चाहते थे कि उनके बाद गद्दी पर सूरत सिंह बैठे, लेकिन उनके प्रधानमंत्री करमचंद और दलपत सिंह ने षड्यंत्र रचा था सूरत सिंह को मारने का। तो सूरत सिंह ने ये कान लगाकर दीवार से बात सुन ली थी। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सूरत सिंह ने कान लगाकर दीवार के पास ये बात सुन ली और उसने जाकर ये बात शेयर कर दी मुगल बादशाह जहांगीर को, और तुरंत दलपत सिंह को कारागृह में डाल दिया गया था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है इसकी दीवारें भी बोलती हैं। लालगढ़ पैलेस, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा, उनके पिता लाल सिंह जी की याद में महाराजा गंगा सिंह ने एक बहुत ही प्रसिद्ध महल बनवाया था जिसे लालगढ़ पैलेस कहा जाता है। डोडा थोरा नामक स्थान है जहां पर पाषाण कालीन प्रमाण मिले हैं। सबसे प्राचीन प्रमाण अगर राजस्थान में देखा जाए तो डोडा थोरा, इसके अलावा नागौर में दो जगह है, डीडवाना और जायला, वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, यानी यहाँ मानव उत्पत्ति तक के प्रमाण प्राप्त होते हैं।
राम स्नेही संप्रदाय के संत थे संत हरिदास जी, जिन्होंने सिंहथल नामक स्थान पर यहाँ पर समाधि ली थी और राम स्नेही संप्रदाय की यहाँ प्रधान पीठ भी है। कर्तियास जसनाथ जी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हैं, जहाँ पर कहते हैं कि ये लोग अग्नि नृत्य करते हैं, अंगारों पर डांस करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ बीकानेर में प्रसिद्ध है। नागणेची माता मंदिर, नागणेची माता जिन्हें चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है, और ये चक्रेश्वरी माता राठौड़ खानदान की कुल देवी है। ध्यान दीजिए, करनी माता कुल देवी नहीं है राठौड़ों की, करनी माता इष्ट देवी है, यानी आराध्य देवी। कुल देवी है नागणेची माता। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर भी है। एक चीज और, विमला कौशिक जिन्हें पानी वाली बहन जी भी कहा जाता है राजस्थान में, कहते हैं कि इन्होंने बूंद बूंद से, आपको भी पता है ये बीकानेर थार डेजर्ट से बना है, और 1921 में जब महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर लाई थी, उससे पहले तो यहाँ पानी था ही, मीलों लोग पैदल चल चल के पानी लाते थे, और मीलों तो क्या मतलब सुबह जाते थे, शाम तक एक मुश्किल से मटका भर ले आते थे, वो भी खारा, पानी है ही नहीं। तो विमला कौशिक नाम की एक समाज सेविका ने यहाँ बूंद बूंद से पानी इकट्ठा करने की परियोजना चलाई थी, जिस कारण से इन्हें राजस्थान में पानी वाली बहन जी भी कहा जाता है। तो मैंने लगभग बीकानेर को पूरा कवर कर लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।